नमो वरिहंताणं नमो सिद्धाणं नमो आयर्याणं नमो वज्रायाणं नमो लोये सभ्यसाहूणम्। बोलो शासनिक भगवान महावीर स्वामी की मूलनायक देवादिदेव 1008 श्री शंभुनाथ भगवान की परम पूज्य आचार्य गुरुवर श्री विद्यासागर जी महाराज की, आचार्य श्री समय सागर जी महाराज की, अहिंसा परमो धर्म की, पूज्य मुनि श्री अजित सागर जी महाराज की जय। समस्त मुनि संघ की जय। पांच इंद्रियों के विषय संसार के हर पहलू में आप लोगों को देखने को मिल जाएंगे। कहीं ना कहीं आपको उन पंचेंद्रियों के विषय के साधन उपलब्ध हो जाएंगे। और जितने जितने हम साधन और जुटाते हैं इंद्रियों के विषय के, तो आचार्यों ने लिखा साधन कम पढ़ सकते हैं पर विषय की इच्छा कभी कम नहीं हो सकती है। क्यों? उसका कारण यही है, जितने जितने हमने साधन जुटाए हैं उतनी उतनी और इच्छा बढ़ी हुई है, घटी नहीं है। इसलिए आज तक वे पूरे नहीं हो पाए। होंगे भी कैसे? कहने को तो इंद्रिय बहुत छोटी है पर इच्छा बहुत सारी बड़ी है। 5 इंद्रियां हैं। आपसे पूछा जाए 5 इंद्रियों में आप सबसे ज्यादा कौन सी इंद्रिय से परेशान है? बताओ। स्पर्शन इंद्रिय, रसना इंद्रिय, घ्राण इंद्रिय, चक्षु इंद्रिय या कर्ण इंद्रिय? सबसे ज्यादा मांग किसकी है? कौन सी इंद्रिय की महाराज? रसना इंद्रिय ज्यादा परेशान करती है। आचार्य जी ने बड़ी अच्छी मुखमाटी में व्याख्या की है इसकी, रसना इंद्रिय की। देख, इस इंद्रिय को जितना जितना रस दोगे उतना उतना तुझे रस आने वाला नहीं है। इसलिए रस ना, क्या है उसका नाम? रस। और ना को क्या कर दो? जिस इंद्रिय की पुष्टि करने में जाएगा, जिस इंद्रिय की इच्छा पूरी करने जाएगा, तुझे आत्मा का रस ना मिलने वाला नहीं है। इसका नाम क्या है? रस ना। हे आत्मन सुन, तू अपने आत्मा के रस को चाहता है? आत्मा के रस के आनंद को लेना चाहता है? तो इस इंद्रिय से कहे, वो स्वयं कहती है कि हे भव्य आत्माओं, मेरे रस की पुष्टि करने जाओगे तो तुम्हें आत्मा का रस ना कभी मिलने वाला नहीं है। तो क्या करना चाहिए? रसना की पुष्टि करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए? तो महाराज अगर हम खाएंगे पिएंगे नहीं है तो चलेंगे कैसे? खाने पीने की किस लिए मना किया कि नहीं खाना चाहिए? अब ये बताओ, अपने यहाँ मुनिराज भी, त्यागी व्रती भी हैं, जितने भी हैं वे भी भोजन करते हैं कि नहीं करते?
करते हैं। तो क्या रसना को वो बांध देते होंगे? स्वाद लेकर नहीं खाते होंगे? खाते हैं, स्वाद आता है, सब स्वाद आता है, खट्टे का, मीठे का, चरपरे का, सबका स्वाद आता है। नमक वाला है, बिना नमक वाला है, सबका स्वाद आता है। स्वाद तो सब में आता है, लेकिन स्वाद आते हुए भी उस स्वाद की ओर दृष्टि नहीं होती। मुनिराज का भोजन चर्या, मुनिराज की भोजन की जो क्रिया है, जो चर्या है, वो किसके लिए है बताओ? तो छेढ़ाला का ना ले तप बढ़ावन हेतु नहीं तज पोषते तजी रसन को। किस लिए आहार करते हैं हमारे मुनिराज? तो उन्होंने लिखा ले तप बढ़ावन। तप की बढ़ाए, तप की क्रिया उनकी अच्छी होता रहे, रत्नत्रय का पालन होता रहे, रत्नत्रय धर्म की आराधना उनकी अच्छी चलती रहे। इस भावना से उनकी आहार चर्या होती है। और जिनकी रसना इंद्री के लिए खाते तो वे क्या कहते? ले तप बढ़ावन के ले तन बढ़ावण। तन की इच्छा पूरी करने के लिए भोगी खाता है, और तप की इच्छा पूरी करने के लिए योगी खाता है। योगी और भोगी में यही अंतर है कि वह अपने आत्म धर्म की रक्षा के लिए भोजन करता है, और भोगी अपने तन की रक्षा के लिए भोजन करता है। दोनों में कितना अंतर है? क्यों? एक तन का दास होता है, एक आत्मा के पास होता है, यही अंतर होता है। योगी अपनी आत्मा के पास रहते हुए भी भोजन करता होते। आचार्य कुंद कुंद महाराज समय सार में लिखते, वो भोजन करते वो भोगते हुए भी उसका भोग की ओर उसकी दृष्टि नहीं होती। भोजन करते हुए उस भोजन की ओर उनकी दृष्टि राग देश हर्ष विषाद नहीं होता। यह है योगी की दृष्टि। और संसारी आत्मा, भोगी आत्माओं की दृष्टि कैसी? थोड़ी सी भी कमी हुई तो यही शिकायतें चालू हो जाती, इसमें ऐसा नहीं है, इसमें ये नहीं है, इसमें वो नहीं है, बहुत सारी बातें होती। क्या हुआ? इंद्रिय की दासता यही है, इंद्रियों के प्रति आसक्ति रूप परिणाम यही है। और जब जब इंद्रियों की आसक्ति बढ़ाओगे, उतनी उतनी आपकी आसक्ति क्या, आपकी आत्मा की शक्ति कमजोर होती चली जाएगी। और जिस दिन तुम अपनी आत्मा की शक्ति बढ़ाओगे, तुम्हारी इंद्रियों की आसक्ति अपने आप कम होती चली जाएगी। शक्ति किसकी बढ़ाना है कि आसक्ति बढ़ाना है? देखिए, इंद्रियों के विषयों के साथ तुम उनकी पूर्ति करने जाओगे तो उसको आसक्ति कहा जाता है। और जिस दिन तुम अपने आप को निहारते हुए योगी भोजन पानी करता है, वो इसलिए ले तप बढ़ावन, उसको आसक्ति नहीं कहा, उसको आत्मशक्ति कहा। उसकी शक्ति बढ़ती चली जाती है, वो अपने आप की भक्ति करता चला जाता है। अभी कुंडलपुर में पूज्य आचार्य भगवान ने एक बहुत अच्छी बात बताई, सुनाई सब लोगों को, हम लोगों को। एक बार खाए योगी, एक बार खाए योगी, 2 बार खाए भोगी, और जो बार बार खाए सो वो है रोगी। कौन है? रोगी। 3 हो गए। एक बार खाए, 2 बार खाए, और जो बार बार खाए सो
अब आप कौन हो? योगी तो हो नहीं है ना? कम से कम रोगी तो मत बनो, भोगी बनो तो इतना नियम तो कर लो कि मैं दिन बार 2 बार ही भोजन करूंगा। इतना है कि जिस श्रावक के लिए भी कहा कि अगर भोग उपभोग का उपभोग करता है, अगर मर्यादा में जीवन रह करके करता है, मर्यादा में रह करके उपभोग करता है, तो रोगी तो नहीं बनेगा। और इतना है कि जितना जितना तुम उपभोग ज्यादा करोगे उतने उतने आपके रोग और बढ़ते ही चले जाते हैं। वह है रोगी नहीं बने। हमारा जीवन रोगी का है, योगी का है कि भोगी का है? तो आचार्य कहते, हे भव्यात्मनो, ये तुम्हारा जीवन बहुत उपयोगी है, संभल करके इसका क्या करो? बहुत अच्छा उपयोग करना है। एक है, आप लोगों को कहा जाता है कि जैसे कोई एक मैन्युफैक्चरर है, कोई भी चीज़ का निर्माण करता है और उसका सेलिंग करता है, तो आपको क्या करना पड़ता है? मान लो कोई दवाई वाला है, दवाई की फैक्ट्री, उसने दवाई बनाई, अब आपसे कहा है कि आप हमारी दवाई के सेल्समैन हो, ठीक है? सेल्समैन हो, आपको क्या है? हमारी दवाई को क्या करना है? सप्लाई करना है। तो सप्लाई करने वाला जितना अच्छे से उसकी सप्लाई करता है, उसको उतनी क्या मिलती है? इनकम भी होती है, आय भी होती है, नाम भी होता है। यानी आप अच्छे से उसकी सप्लाई करते रहोगे तो आपका क्या होगा? नाम होगा। ये आपकी व्यापारिक दृष्टि है ना? ऐसे ही यहाँ पर मोक्ष मार्ग में भी कहा कि एक ध्यान रखना, ये मनुष्य पर्याय भी तुम्हारी बहुत बड़ी एक अच्छी एजेंसी है। क्या है? एक आपके लिए एजेंसी, मनुष्य गति तुम्हारी ने कहा ये बहुत सबसे बड़ी अच्छी है। अब इतना है कि आपको मनुष्य पर्याय की एजेंसी मिल गई है। अब आप ये बताओ, आप एजेंसी का नाम रोशन कर रहे हो कि एजेंसी का नाम खराब कर रहे हो? एजेंट अच्छे हो, अगर आप उसका अच्छा उपयोग करोगे तो आपकी एजेंसी का क्या होगा? नाम अच्छा होगा। नहीं है तो कई लोग क्या कहते हैं, महाराज लगता है मनुष्य तो बन गए लेकिन अभी भी जब देखो जानवर ही जैसे, जहां जैसे जानवर होता है ना, जब देखो वो मुँह चबाते ही रहता है, वो मुँह कभी शांत होता ही नहीं। इसलिए ऐसे ही इसका हमें सदुपयोग करना चाहिए। है ना? देखो, और दूसरा एक और है कि अनुशासनहीनता होती है तो फट से क्या होता है? वहां से खबर आ जाए आपकी एजेंसी छीन ली जाएगी, आपके यहाँ से आप माल भेजना। क्यों? क्योंकि आपके यहाँ की रिपोर्टिंग अच्छी नहीं है। इसलिए एजेंसी अच्छी हमारी चलना चाहिए, कोई गड़बड़ी नहीं होना चाहिए। एक बहुत अच्छा संस्मरण याद आ गया, सुनाते हैं। आचार्य श्री एक दिन ऐसी चर्चा कर रहे थे, वो करते समय एक दिन ऐसी चर्चा चली और चर्चा चलते हुए एजेंसी के बारे में कि अच्छी अच्छी सप्लाई करते हैं तो उनको अच्छा है, होना चाहिए। तो आचार्य जी कहते, देखो हमारे इस एजेंसी का नाम आचार्य ज्ञान सागर जी महाराज है ना, और मैं उसका प्रमुख एजेंट हूँ। क्या हूँ? मैं इसका प्रमुख एजेंट हूँ। और आप हमारे उस
एजेंट एजेंसी के, आप सब लोग क्या हो मुनि महाराज? सब एजेंसी के एजेंट हो ना। सेल्समैन, हम मुख्य सेल्समैन हैं, यहाँ से हम हैं, लेकिन बाकी सारे के सारे सब क्या हो? अब आप लोगों को हमारी एजेंसी को जितना जितना अच्छे से सप्लाई कर सकते हो, जितने अच्छा नाम कर सकते हो, कैसे होगा? ये हमारी एजेंसी हमने आपको दी है, इसलिए आप यदवा तदवा नहीं भागना। हमारी एजेंसी का नाम बदनाम नहीं करना। हमारे भगवान महावीर स्वामी से ये श्रवण परंपरा की एजेंसी चली आ रही है, और आते आते ऐसे अनेक आचार्यों ने इस एजेंसियों को चलाते हुए धारा प्रवाह आ रही है, और उसमें शांति सागर, वीर सागर, शिव सागर, और फिर बाद में ज्ञान सागर जी महाराज भी इस एजेंसी के प्रमुख क्या रहे हैं, कर्णधार रहे हैं। उसके बाद अब आया है हमारे पास, अब आप लोगों को दायित्व है, आप लोगों का कर्तव्य है कि हमारी एजेंसी के एजेंट बने हो। प्रत्येक श्रवण का काम है कि अब जाकर के लोगों को उस भगवान महावीर स्वामी के संदेश को जन जन तक कैसे बताना है, मात्र बोल के नहीं बताना। देखिए, बोल करके बताना और करके दिखाना। आचार्य जी ने क्या किया बताओ? बोला कम, किया जाता है। कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं बोली नहीं जाती, चर्या के माध्यम से। ऐसी विसंगति, इस प्रकार विपरीत परिस्थिति में जहाँ लोग धर्म से भागा करते हैं, धर्म से लोग डरा करते थे, ऐसे समय में उस चर्या को अपना करके, ऐसे समय में उस चारित्र की उस कसौटी पे अपने आप को कस करके उस धर्म की बात को आचार्य ज्ञान सागर जी महाराज की उस गुरुकुल परंपरा को उन्होंने जन जन तक पहुंचा दिया। और हम सब लोगों से कहते हैं, आप सब हमारे कौन हो? एजेंट हो। इसलिए आप सबका दायित्व क्या है? अपनी एजेंसी को अच्छे से चलाना।